गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे ओल्ड पेपरों की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें एक पेपर जो हमसे बीच में छूट गया था आरपीसी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का। तो इसमें हमने 75 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर राजस्थान जीके और हिंदी साहित्य का इतिहास जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज बाकी क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन से हैं। मैंने ट्रिक भी बताई थी इसके बारे में आपको, प्रमाणिक किसने माना, अप्रमाणिक किसने माना और अर्ध प्रमाणिक किसने माना। तो यह ट्रिक वही आपको याद आ गई होगी मेरे हिसाब से, और इसके हिसाब से आप उत्तर बताओ क्या इसका सही उत्तर होगा। तो क्या होगा, डॉक्टर बुल्ला। ठीक है ना, ट्रिक ये आप कमेंट करके बताना। ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार प्रमाणिक अप्रमाणिक वाला। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आया हो। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, 99.99% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो पता हो हमें कि ये क्वेश्चन आना है, तो फिर हम क्यों ना उसे ढंग से देखें। भाई जो पता है कि ये चीज़ होनी है, तो उसके लिए हमें अलग से मेहनत कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है, बताओ। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, ये तो सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, गोविंद चंद्र, नहीं ये गलत है ना, ये सम्मिलित नहीं है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, ये दामोदर कवि की। किसकी है, दामोदर कवि की, दामोदर कवि की, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गोविंद चंद्र की भी एक रचना देख लो, साथ ही साथ इसकी एक रचना है दर्शन विमर्श, जो इसकी फेमस है ना। हमें वही रचना देखनी जो इम्पोर्टेंट है, यानी इम्पोर्टेंट कैसे पता चलेगी, किसी को कुछ अवार्ड मिला हो या फेमस हो। ठीक है ना, या बार बार क्वेश्चन आया हो, वही इम्पोर्टेंट है। वही इम्पोर्टेंट का पैमाना क्या है, पैमाना यही है कि उसे कोई अवार्ड मिला हो या फिर अभी चर्चा में रही हो। ठीक है ना, और क्या पैमाना, या फिर किसी एग्जाम में आया हो। ठीक है, तो उसे हम इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है, दामोदर कवि की, ध्यान रखना ना। बिसल देवरासो, नरपति नाला, ये तो सही है। श्रावकाचार्य, देवसेन, ये सही है। एक चीज़ देखो आप, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि हर पेपर में आरपीसी ने आदिकालीन जो ग्रंथ है ना, आदिकाल में जो ग्रंथ लिखे गए थे, पुराने ग्रंथ थे, जैसे वर्ण रत्नाकर हो गया, श्रावकाचार्य, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऐसे जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ आपको देखना है। ठीक है ना, साथ ही साथ अगर आप ये पेपर ढंग से देख लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, काव्य दोष का क्वेश्चन आ गया। काव्य दोष सेकंड ग्रेड में है, बाकी में है नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा देखो, वेद नखत गृह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात, इसमें कौन सा काव्य दोष है, बताओ। तो इसमें कौन सा है, क्लिष्ट। तो जहाँ पर भाषा की क्लिष्टता हो ना, वहाँ क्लिष्ट तो काव्य दोष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें वेदर्भी रीति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। वेदर्भी रीति का आधार प्रसाद गुण है, सही है, बताओ। नहीं, पहला ही गलत है। वेदर्भी रीति का आधार कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण। कौन सा गुण, माधुर्य गुण। गुण तीन है ना, माधुर्य, प्रसाद, ओज। ओज तो किस में होता है, गौड़ रीति में, प्रसाद पांचाली। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगली विशेषता वेदर्भी रीति की, इसमें अल्प समास या लघु समास युक्त पद होते हैं, ये बात सही है। इसमें सकुमार पदावली होती है, ये भी सही है। इसमें माँ प्राण तथा संयुक्त व्यंजनों का अभाव रहता है, ये भी सही है। अभाव रहता है, भाव आ जाए तो फिर ओज गुण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आरबीसी क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाती है। अगला क्वेश्चन देखो आप, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसने किस काल को क्या कहा है, ये आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। हर बार हर पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है ना, आदिकाल को, आदिकाल की बात नहीं करो, रीतिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, किसने किस काल को क्या कहा है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राहुल शंकरदयाल। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था आदिकाल को, संधि चारण काल। क्या कहा था, संधि चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। कौन सा वपन काल, बीज वपन काल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। क्या कहा था, आदिकाल को आदिकाल कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं, बार बार आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों पे हमें अच्छे से पीएचडी कर लेना है। ये क्वेश्चन हमारे टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे पृथ्वीराज रासो वाला क्वेश्चन हो गया, किसने प्रमाणिक अप्रमाणिक माना, कालों का नामकरण हो गया, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। और जैसे आदिकाल की कोई रचनाएँ हैं, उनके राइटर कौन है, रचनाओं में क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, बताओ। असंगत पूछ रहा है। कुतुबन की मृगावती सही है, उस्मान की चित्रावली ये भी सही है, मंजन की मधुमालती ये भी सही है, नूर मोहम्मद की हंस जवाहिर ये गलत है। हंस जवाहिर किसकी है, सही उत्तर ये हो गया, ठीक है ना। हंस जवाहिर कासिम शाह की है, किसकी, कासिम शाह। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, ठीक है। तो नूर मोहम्मद ने भी कुछ लिखा होगा, तो इन्होंने एक लिखी थी अनुराग बांसुरी, क्या लिखी थी, अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी किसकी है, नूर मोहम्मद की। और इनकी एक रचना है नूर मोहम्मद की, क्या है, इंद्रावती, इंद्रावती है ना, इंद्रावती। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती पूछ ले किसकी है, नूर मोहम्मद की, किसकी, नूर मोहम्मद की। हंस जवाहिर कासिम शाह की। एक चीज़ आपको मैं यहाँ और बता दूँ, जो ये रचना है ना, सूफी कवियों की जो इंपॉर्टेंट रचना है, कुतुबन की मृगावती होगी, उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद की 2 रचना मैंने अभी बताई, कासिम शाह की हंस जवाहिर, इनका आपको कालक्रम भी देख लेना है, क्योंकि कालक्रम भी इनका बनता है। मैंने कई बार देखा है, नेट के पेपर में सेकंड ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, इन्हीं क्वेश्चनों से, जैसे इस बार इन्होंने ये पूछ लिया, तो अगली बार ये क्या करेंगे, अगली बार ये कालक्रम का क्वेश्चन पूछ लेंगे। मृगावती 1503 में हो गई, ठीक है, चित्रावली 1613 में हो गई, मधुमालती 1545 में हो गई, पद्मावत 1540 में हो गई। तो इनका ये क्रम सेट करने को कह देंगे, तो इसलिए आपको ये चीज़ें अभी से तैयार कर लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुने घर का पावना ज्यों आया त्यों जाओ, कबीर की उपसाखी के अनुसार जीवात्मा का इस संसार से खाली हाथ लौटने का क्या कारण बताया। तो इसमें प्रभु प्रेम का रसा स्वाद नहीं लेने के कारण ये है। ये कबीर की जो साखियाँ लगी हैं ना, उनसे क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, गोस्वामी तुलसीदास की इन रचनाओं में से किस रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग है, बताओ। मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, विनय वैराग्य वल्ली। जिस रचना में विनय आ जाए, जिस रचना में वैराग्य आ जाए, या जिस रचना में वल्ली आ जाए, विनय वैराग्य वल्ली, तो वहाँ कौन सी भाषा होगी, ब्रज भाषा। देखो वल्ली कहाँ है, कवितावली, तो ये ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है। राम लला नाचो, जानकी मंगल, रामचरितमानस ये नहीं है, ठीक है। एक वल्ली वाला रामाज्ञ प्रश्नावली है, वो अपवाद है, वो अवधि में है, वो ब्रज भाषा में नहीं है, रामाज्ञ प्रश्नावली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से रचना और रचनाकार को संबंधित, रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प असंगत है, बताओ। रास पंचाध्यायी नंददास ये तो संगत है, हित तरंगिणी सेनापति ये गलत है, ये गलत है, इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो हित तरंगिणी किसकी है, बताओ, कृपाराम की, किसकी है, कृपाराम की। हित तरंगिणी कृपाराम की है, ठीक है। तो सेनापति ने कुछ लिखा, लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, कवित रत्नाकर किसकी है, सेनापति की, कवित रत्नाकर। और सेनापति की एक रचना और है इंपॉर्टेंट, कौन सी बताओ, काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रीतिकाल में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं ना, कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा ये आपको पता होना चाहिए। और रीतिकाल में कौन सा ग्रंथ रस ग्रंथ है, कौन सा अलंकार ग्रंथ है, कौन सा सर्वांग निरूप ग्रंथ है, कौन सा रीति ग्रंथ है, और कौन सा प्रबंध काव्य है रीतिकाल में, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। देखो हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा ना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो भले आप कितने पढ़ लो कोई मतलब नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। बाकी हमें ज्ञान कितना ही हो, ज्ञान से क्या करना, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, नॉर्मल ज्ञान है, ये पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है, तो इससे अपना काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन ये रहा, विशल देव रासो की नायिका का नाम क्या है, बताओ। तो क्या नाम है, राजमती, क्या है, राजमती। देखो वहाँ राजवती हो जाता कई बार, वे का फर्क है, तो ये आराम से ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना उनको आराम से करना चाहिए। राजमती। तो विष्णु देव रासो रचना किसकी है, बताओ, नरपति नाला की, किसकी है, नरपति नाल है, नरपति नाल है, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हाँ 2-3 दिन ही तो हुए हैं मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, जहाँ लक्ष्मी कह दे कहानी। अबे हमें ज़्यादा ये ध्यान नहीं रखना, हमें ये ध्यान रखना है जहाँ लक्ष्मी कह दे कहानी किसकी है, राजेंद्र यादव की, किसकी है, राजेंद्र यादव की। अब आपको मन में आया होगा ये क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ये कहानी सेकंड ग्रेड में लगी रहती थी, अब इन्होंने हटा ली, तो हटा ली तो अपने सिलेबस में नहीं है, हमें वही देखना जो सिलेबस में है, हमें ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। हमें सम्मिलित कर लेते हैं, बाकी विकल्प आप चुन लेना। सुख सागर किसकी है, मुंशी सदा सुखलाल की, किसकी है, मुंशी सदा सुखलाल की। प्रेम सागर किसकी है, बताओ, प्रेम सागर लल्लू लाल की। भाषा योग वशिष्ठ ये किसकी है, राम प्रसाद निरंजनी की। नासिक के तोपाख्यानी किसकी है, सदल मिश्र की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं है? बताओ कौन से कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं है? एक देखो, ये सप्तक वाला क्वेश्चन भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। हर बार हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। तो आपको मैंने ट्रिक पहले बता रखी है, और ट्रिक आप देख लेंगे और कंटेंट हम पढ़ेंगे तब ये ट्रिक वापस देख लेंगे, ठीक है। वैसे ट्रिक एक बार और मैं बोल देता हूँ। औ राज सौ नंद सुमन श्री राजेंद्र, ठीक है। औ राज सौ नंद, देखो औ राज, औ का कुछ नहीं, सौ वाला स्वदेश ये तो है चौथे सप्तक में। औ राज सौ नंद, नंद भी है, सौ नंद, सुमन, ये सुमन भी है, सुमन श्री, श्री इसमें राजेंद्र नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये कौन कौन से कवि थे मैंने पहले आपको बता रखा है, ठीक है, इसलिए बार बार नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, सरदा भक्ति निबंध के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ सरदा और भक्ति निबंध किसका है? पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, अब तो शायद फर्स्ट ग्रेड में भी ये जुड़ गया है, तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है। सही नहीं पूछ रहा है ना। सरदा में घनत्व अधिक होता है और प्रेम में विस्तार, पहला कथन ही गलत है। सरदा में विस्तार अधिक होता है और प्रेम में घनत्व, इन्होंने उल्टा दे दिया, ठीक है। ये उल्टी लाइन आप पढ़ लेना फिर सही हो जाएगा। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता है, पर सरदा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेम में कोई बीच वाला नहीं होता है, प्रेम दो दिलों के बीच में होता है, लेकिन श्रद्धा में कोई मध्यस्थ होता है। श्रद्धा का मूल तत्व दूसरे का महत्व स्वीकार करना है, ये भी सही है। श्रद्धा कोई आपको कह देगा भाई इसके प्रति आप श्रद्धा रखो, आप रख दोगे, कोई आपको कहेगा इससे प्रेम कर, आप थोड़ी करोगे, है ना। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, प्रतिभा संबंधी, शील संबंधी और साधन संबंधी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताओ रचना और रचनाकार से संबंधित, अंधेरे बंद कमरे, ये पहले सही नहीं है। अंधेरे बंद कमरे किसकी है? बताओ मोहन राकेश की, किसकी है? मोहन राकेश की। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। खंजन नयन अमृतलाल नागर, सही है। तो चित्त कोबरा मर्दुला गर्ग, ये भी सही है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, ये भी सही है। तो राजेंद्र यादव ने भी कुछ लिखा होगा, इन्होंने नाम दिया है, तो इनकी रचना है जहाँ लक्ष्मी कैद है, हमने अभी ऊपर ही देखा है, जहाँ लक्ष्मी कैद है। एक चीज़ मैं आपको सफल होने के लिए और बताऊँ, अगर आप चाहते हो कि हमें कम पढ़ना पड़े, कम पढ़ के भी हम सफल हो जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी पेपर में किसी भी राइटर के बारे में कोई क्वेश्चन आया, जैसे राजेंद्र यादव का यह नाम आ गया है, तो आपको राजेंद्र यादव तो कम से कम अच्छे से देखना है। अमृतलाल नागर आया तो इसकी रचनाएं देखनी है। राजकमल चौधरी, मृदुला गर्ग, जो भी राइटर है ना, कम से कम इन राइटर को आप ढंग से देखोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखो हिंदी साहित्य में इतने कवि है, इतने लेखक है, आप देखोगे तो आप जब तक रिटायर होंगे ना तब तक आप उनको नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि एक एक राइटर पे एक एक किताबें लिखी हुई है, तो आप कितना पढ़ोगे। तो कम से कम जिनका क्वेश्चन आ रखा है, बार बार आता है, उनको आप देखो, आगे भी वही क्वेश्चन आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, बेफिक्र होके पढ़ाई करो, है ना। अगला क्वेश्चन, लाऊं पे सिर लाज हूँ सदा काहूँ दास, गण हवे गाऊँ तुझ गुण पाऊँ वीर प्रकाश, वीर सत्सई की इन पंक्तियों में किसकी वंदना की गई है? बताओ। तो गणेश की वंदना की गई है, ठीक है। जो चीज़ फिलहाल किसी भी सिलेबस में चल रही है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, नेट आदि में, तो हम वही क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रसाद प्रणीत कमायनी यानी प्रसाद द्वारा रचित कमायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बोलो। इसमें 15 सर्ग है, सही बात है। इस सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के आधार पर किया गया, ये भी सही बात है। मनु और श्रद्धा इसके पात्र हैं, ये भी सही बात है। इसमें कथानक का आधार मनु स्मृति है, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। कथानक का आधार क्या है? सतपथ ब्राह्मण, क्या है? सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। कमायनी का आधार क्या है कथानक का? सतपथ ब्राह्मण। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। कमायनी रचना किसकी बताओ? प्रसाद की। सर्ग ये थे 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? बताओ कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? पहला, कुरुक्षेत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ, ये तो सही है एकदम। ये महाकाव्य गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है। मैंने एक पंक्ति आपको बार बार बताई है, दिनकर पर गांधीवाद का प्रभाव नहीं है। अगर आपने मेरे पुराने पेपर देखे हैं तो अगर आपको ये पंक्ति याद रहती है कि दिनकर पर गांधीवाद का प्रभाव नहीं है, तो आप दिनकर से संबंधित सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से करीब करीब कर लोगे, ठीक है। तो अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है, ये गलत है, ठीक है ना। इसमें मूल कथानक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है, ये भी सही है। इसमें युद्ध और शांति को लेकर गंभीर और विशुद्ध चिंतन प्रस्तुत किया गया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 असंगत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा, पहली बात तो ये रचना किसकी है? हीरानंद वात्सायन अग्गी, है ना। तो कौन सा कथन सही नहीं है?
आज्ञाकृत आंगन के पार द्वार में संकलित ये कविता बौद्ध दर्शन से प्रभावित मानी जाती है। सही बात है, एकदम सही बात है ये तो। वीणा का निर्माण पुराने किरीट तरु से किया गया, ये बात भी सही है। इस वीणा को कीर्ति ध्वज ने बनाया, ये सही है? नहीं नहीं, ये गलत है। वीणा को कीर्ति ध्वज ने नहीं बनाया, किसने बनाया बताओ? अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में पहले लगा था, आप बताओ, ये कमेंट करना आप, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। सही उत्तर यही है, किसने बनाया आप बताना। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन, राजा के दरबारी कलावंतों में से इस असाध्य वीणा को कोई नहीं बजा सका, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था, है ना, उससे क्वेश्चन है, राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। जिस दिन रात ने दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई, उसने कहा था, कहानी से उद्धृत उक्त कथन किसका है? पहली बात तो ध्यान रखना, उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसकी है? गुलेरी। ये गुलेरी जी अपने जयपुर के ही थे, ठीक है ना, अपने राजस्थान के। मैं तो जयपुर से नहीं हूँ, लेकिन ये जब मतलब जयपुर से थे, जयपुर राजस्थान में आता ना, अपना ही राजस्थान है सारा, ठीक है। तो ये कथन किसका है? लहना सिंह का। किसका है? लहना सिंह का। प्रेमी था ना लहना सिंह, वजीरा पानी पिला, वही वाला लहना सिंह, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाई परे श्याम हरित दूती होई। बिहारी के इस दो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कृष्ण की स्तुति और अनुप्रास अलंकार, ये तो गलत है। राधा की स्तुति और यमक अलंकार, ये भी गलत है। कृष्ण की स्तुति और विवाहन अलंकार गलत है। राधा की स्तुति और श्लेष अलंकार, इसमें राधा की स्तुति है, मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई जातन की जाई परे श्याम हरित दूती होई, है ना। तो राधा की स्तुति की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, कई बार अलंकार से ही पूछा जाता है कि इसमें अलंकार कौन सा है। अगला क्वेश्चन, रचना और रचनाकारों को सम्मिलित करना है। बलचनामा, बलचनामा किसकी है? नागार्जुन की। किसकी? नागार्जुन की। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका बंटी, किसका बंटी? आपका, ये मनु भंडारी का बंटी है, ठीक है। अपने अपने अजनबी अज्ञे, ठीक है, अपने अपना अजनबी अज्ञे, पहले में चौथा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो आप, इन रचनाकारों को रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट कवि। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि रीतिकाल के जो कवि और उनकी रचनाएं हैं ना, वो आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट मान के, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन है, मतीराम का क्या है? ललित ललाम। मतीराम का क्या है? ललित ललाम। चिंतामणि का क्या है? रस रहस्य। देव का क्या है बताओ? काव्य विवेक। कुलपति मिश्र का क्या है? भाव विलास। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। इन कवि की और भी कई रचनाएं हैं, वो आपको पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है हमें तभी पता चलेगा जब हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो सही उत्तर क्या है? सुंदरी। ये सुंदरी का है। लहरों के राजहंस, किसका रचना है? ये मोहन राकेश। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल कम पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ के हमें विद्वान नहीं बनना है। क्या नहीं बनना? विद्वान नहीं बनना है। देखो मैं मेरा कह रहा हूँ, मैंने ना ही शुक्ल पढ़ी है, ना ही नागेंद्र पढ़ी है, ना ही बच्चन सिंह पढ़ा है, ठीक है ना। ये सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। ना मैंने मैथ पढ़ा है, ना रीजनिंग पढ़ा है, ना इंग्लिश पढ़ी है, ना साइंस पढ़ी है, ठीक है। फिर भी लिया है फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन। क्यों लिया है? क्योंकि मैंने जो चीज़ें मेरी मजबूत थी ना, मैंने उसको इतना मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि उनमें मेरी एक्यूरेसी 99.99% रहेगी, ठीक है। यही मेहनत मैं अगर यहाँ करता तो भाई मुझे मैथ आती नहीं, तो फिर मेहनत करने का मतलब ही क्या। तो इसलिए अच्छे डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी चाहिए, जिससे अपना बेड़ा पार हो जाए, ठीक है ना। देखो मुझे मैथ आती नहीं तो मैं मैथ क्यों करूँ? मुझे पता है 6 महीने मैथ को दूंगा, थोड़ी बहुत आएगी, 5 में से 2 क्वेश्चन करूँगा, इससे अच्छा है छोड़ ही दें। तो कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना, बार बार पढ़ना है, तो आराम से सिलेक्शन हो जाना है। तो मेरे इस बार एक साथ 7 सिलेक्शन हुए, ये आप सबको पता है। तो ये 7 सिलेक्शन एक रणनीति के तहत हुए, ऐसे नहीं हुए कि सबके सब हो गए 7 सिलेक्शन। कभी कभी रीड में नहीं होता था, अब तो सारा रीड में हो गया, वेटिंग में पहले नहीं होता, बाद में रीड में हो गया, SST और हिंदी दोनों से हो गया वेटिंग में। अब क्या करना है, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपका आराम से सब जगह हो जाएगा, बेफिक्र होकर पढ़ो, है ना, चिंता तो करनी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। तुलसीदास, किसकी रचना है? निराला की। स्वर्णदुली, यह है पंत की। नीरजा, महादेवी की। आंसू प्रसाद की। नॉर्मल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया। जो कवि बार बार पूछे जा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान रखें आप, है ना। मोहन राकेश की एक कहानी है एक और जिंदगी। अब आपको ये ध्यान रखना है, एक और जिंदगी कहानी किसकी है? मोहन राकेश की, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी ये सिलेबस में नहीं, इसलिए हम नहीं देखेंगे। आप इतना ध्यान रखो, ये मोहन राकेश की कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1 मिनट, है ना, कहाँ जा रहा है ये भाई।
नाराज हो गया क्या? नाराज तो नहीं हुआ। चलो अगला क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्णगढ़ के भक्त कवि नागवीदास का असली नाम क्या था? महाराजा सावंत सिंह, बड़ी ठणी वाले है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक रचना ध्यान रखना आप, श्रीपति करके एक रीतिकाल कविता, मुझे याद आ गया, पता नहीं क्यों। इनकी एक रचना है काव्य सरोज, इंपॉर्टेंट है, ये नेट में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप ये याद रखना है ना, काव्य सरोज। अगला क्वेश्चन देखो आप, नाथ शंभु धनु भजन निहारा होई केउ एक दास तुम्हारा, रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत कथन किसका है? बताओ। ये राम का, किसका है? राम का कथन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया, सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, वापस भी आ सकता है। परिंदे, परिंदे कहानी किसकी? बताओ आप मुझे कमेंट करके बताना। परिंदे कहानी किसकी है? कमेंट करके बताना। ये निर्मल वर्मा या मोहन राकेश, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, तो है ना, ए अभी किसकी है? आपको कहानी ध्यान रखनी किसकी है, बाकी इसमें क्या है क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, मई सांवरे रंग राची पद में मीरा ने काल व्याल से बचने का क्या उपाय बताया? ईश्वर का गुणगान। क्या उपाय बताया? कि ईश्वर का गुणगान करो, आप काल व्याल से बच जाओगे। अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चन जो आपके रीट में भी काम आएंगे, सेकंड ग्रेड में भी काम आएंगे, तो रीट वाले भी कोई है तो वो भी देख लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वे विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास से तो किया जाता है, वह कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। कौन सी विधि? अनुकरण विधि, जिसमें चारों भाषाओं कौशल का विकास हो जाता है। चारों कौशल कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। अगला क्वेश्चन, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। समवाय प्रणाली में इसमें गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का शिक्षण होता है। समवाय यानी साथ साथ, सबके साथ साथ। गद्य बढ़ाया, बीच में कोई व्याकरण आई, व्याकरण बता दी। पद्य बढ़ाया, बीच में कोई व्याकरण आई तो व्याकरण बता दी। यानी गद्य पद्य बढ़ाने के साथ साथ व्याकरण भी थोड़ा थोड़ा करा देना, तो वहाँ कौन सी शिक्षण होता है? समवाय शिक्षण या समवाय प्रणाली भी कहते हैं इसे, है ना। अगला क्वेश्चन, हर्बर्टीय विधि का दोष नहीं, बताओ कौन सा दोष नहीं? एक शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, ये तो दोष है। रसा अनुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है, ये भी दोष है। ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये दोष नहीं है। ये इसका क्या गुण है? बाकी दोष है, ये नहीं कर दिया ना तो दोष हो गया। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, ये भी दोष है। लेकिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये एक गुण है इनका, दोष नहीं है ना। हम देखो शिक्षण विधियाँ भी अच्छे से देखेंगे, चिंता मत करो आप। अगला क्वेश्चन, अति सुंदर तन श्याम सरी को देखत हरि पछताने, भरमर गिरचार की इस पंक्ति में किसके सुंदर तन का वर्णन किया गया है? उद्धव के। किसके तन का? उद्धव के सुंदर तन का वर्णन हुआ है इसमें ना। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? बताओ शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, सही है। व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों वे दृष्टांतों का उपयोग किया गया है, ये भी सही है। सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र प्रश्नों का उत्तर स्वयं बनाता है, ये गलत है, ये गलत है ना। छात्र नहीं बनाता है, अध्यापक बनाता है ना। भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीतावाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, सही है। सीतावाद्य एक सर्वीय सहायक सामग्री, ये भी ध्यान रखना है ना, सहायक सामग्री कई बार पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, परिभाषा, पढ़ाना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया था? बताओ मोंटेसरी ने। ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा विवादों में रहा है, रीट में रहता है शायद हिंदी वाले पेपर में। एक बार मोंटेसरी माना इन्होंने, फिर किसी ने आपत्ति लगी तो फ्रोबेल मान लिया, पता नहीं इसका क्या है, लेकिन सही उत्तर इसका मोंटेसरी है। आप किसी ने मान लिया तो मान लिया, है ना। और फ्रोबेल की कौन सी विधि है? किंडरगार्टन। किस कौन सी है? किंडरगार्टन। जॉन डीवी की कौन सी विधि है? परियोजना विधि। ये आप ध्यान रखना ना। अगला क्वेश्चन, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? समग्रता या एकता को। क्या? इकाई विधि। तो ये परिभाषा किसकी है? बताओ। तो ये परिभाषा है थॉमस एम रिस्क, रिस्क लो इकाई में, ठीक है, रिस्क की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो, उन्हें ऐसे लेखकों की रचना दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। यह कथन किस विधि के संदर्भ में? तो ये भाषा संसर्ग विधि में। इसमें क्या होता है कि भाषा सिखाई नहीं जाती है, बड़े बड़े लेखकों की किताबें बच्चों को दे दी जाती है, बच्चे उनसे ही सीखते हैं ना, भाषा संसर्ग विधि। अगला क्वेश्चन, द्विभाषा पद्धति का क्षेत्र नहीं है। सम्मेलन है, गोष्ठियाँ हैं, द्विभाषा अनुवाद शिक्षण है, लेकिन प्राथमिक कक्षाएं द्विभाषा पद्धति का क्षेत्र नहीं है, विदेशी भाषा शिक्षण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। बताओ ये कथन किसका है? बेकन। किसका है? बेकन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अभी ये सीटेट होता है ना, उसमें आया था, है ना, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन, अशुद्ध उच्चारण का कारण है, क्या है बताओ। वाग इंद्रियों में विकार, अगर आप में कोई विकार है तब अशुद्ध बोल सकते हो। सामाजिक प्रभाव, समाज में कोई अशुद्ध बोलता तो भी हो सकता है। परिवर्तन लागू, ढंग से नहीं बोल रहे हो तो भी हो सकता है। अक्षर ज्ञान अशुद्ध उच्चारण का कारण है, कारण पूछ रहा है, अक्षर ज्ञान है, ये नहीं है ना, इससे नहीं है, अक्षर ज्ञान है इसका मूल कारण। कथित श्रव्य सामग्री बताओ, कथित श्रव्य सामग्री कौन सी है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, डिलीट पर हमें बात नहीं करनी। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है, यह कथन किसका है, एलन एवं यू का, किसका है, एलन एवं यू का, ठीक है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है, 36 मिनट, कितनी, 36 मिनट। अगला क्वेश्चन, इकाई योजना का पद नहीं है, बताओ इकाई योजना का कौन सा पद नहीं है, 5 पद है ना इकाई योजना के, कौन सा नहीं है, प्रस्तावना प्रश्न लिखना पहले ही नहीं है ना। संपूर्ण इकाई को उप विभागों में बांटना इकाई योजना का पद है। उप विभागों के उद्देश्य निर्धारित करना यह भी है। शिक्षक शिक्षार्थी क्रियाएं निश्चित करना यह भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रुत लेख विधि का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं बताओ, लेखन गति का विकास होता है, सही है। वाचन गति का विकास नहीं, नहीं ये श्रुत लेख में वाचन गति का विकास कैसे होगा, बच्चा तो लिख रहा है ना, तो ये उद्देश्य नहीं है। एकाग्रचित्ता का विकास ये भी लिखते हैं तो एकाग्रचित्ता आती है। शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, वो चिपकाते हैं ना उसे बोलते हैं फ्लालेन बोर्ड, है ना। अनुकरण वाचन के भेद कितने हैं बताओ, तो अनुकरण वाचन के 2 भेद हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आसान से क्वेश्चन है इसलिए इनको हम अच्छे से मतलब एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्या कि इनमें एनालिसिस वाली कोई चीज़ ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया, किसने दिया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अभी एक नई NP आ गई है, NP नई 2020 वाली है ना, अब ये पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, बताओ। मूल्यांकन को नियमित एवं समग्र बनाना है। मूल्यांकन में रटने की बजाय समझने पर बल देना ये भी है। मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना ये उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन में निदान व उपचार को प्रोत्साहित करना यह है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है, बताओ। चित्र विस्तारक यंत्र ये यांत्रिक दृश्य सामग्री, कैसी है, यांत्रिक दृश्य सामग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं। एक सूत्र याद रखना मूर्धन्य के लिए आप, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सूत्र याद रखना। मूर्धा से संबंधित सारे आपके उच्चारण स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, तो देखो इसमें देखो ये है ये है ये है लेकिन ये नहीं है, ये है ये है ये है लेकिन ये नहीं है, ये है ये है ये है, सारे हैं, ये है इसमें ये भी है ये भी, लेकिन ये नहीं, मतलब एक एक इन्होंने मूर्धन्य नहीं दिया, बाकी सारे मूर्धन्य दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी, एक मिनट है ना, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, ये तो पता है ना आप सबको, मेरे हिसाब से ये तो आना ही चाहिए सबको, तो सभी पूछ रहा है ना, बताओ कैसे लेके मैं तो गिनना है, बाकी तो आसान से क्वेश्चन सीधे ही कर लो, इसमें नहीं है ना, ये नहीं, बाकी सारे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है, बताओ। ये गलत है इनमें, के वर्ग है तथा ए आ कंठ्य वर्ण माना जाता है, सही है। अको विसर्जनीय नाम कंठा, सही है। समस्त स्वर अघोष वर्ण, ये गलत है। समस्त स्वर घोष है, क्या है, ये ध्यान रखना, स्वर हमेशा घोष या कहीं कहीं सघोष भी लिखा जाता है। सघोष और घोष एक ही चीज़ होती है, ठीक है। घोष का विलोम अघोष होता है, सघोष का विलोम भी अघोष होता है, तो सभी स्वर घोष या सघोष है, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। चे वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ये भी सही है। ड ढ को उत्सित व्यंजन कहते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। और उत्सित को ताड़न जात भी कहते हैं, कौन सा जात, ताड़न जात, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें सही हमें सीखना है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द तत्समय, बताओ। सभी शब्द तत्समय, सरल विरल नख, ऑप्शन नंबर 1 ही सीधा इसका उत्तर है, सभी तत्समय, है ना। अब इसमें तो क्या है, ज़्यादा बताने वाली बात ही नहीं है, नहीं तो बता ही देते। अगला क्वेश्चन देखो, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है, बताओ। तो खीर बहु प्रगट सभी पूछ रहे हैं ना, इनमें एकाध कोई तत्समय ना मतलब डाल दे बीच में इन्होंने तद्भव के, तो ये समझे। और ये आसान चीज़ें, आसान चीज़ों की बात हम कर चुके हैं पहले,
तो इनकी बार बार बात करना मतलब समय की खराबी है, क्योंकि ये चीज़ें हम जब विस्तार से देखेंगे ना तब इनकी हम बात करेंगे वैसे भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। स्वरों से संबंधित, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण स्वर कहलाते हैं। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर क्या कहलाते हैं, सवर्ण स्वर कहलाते हैं, ठीक है। उ परस्पर सवर्ण स्वर है, ये भी सही है। ओ औ बी परस्पर सवर्ण स्वर है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है ना। क्यों, क्योंकि ए प्लस उ से बनता है ओ, ठीक है ना, और ए प्लस ओ से बनता है ओ, तो ये सवर्ण स्वर नहीं है ना। उ प्लस उ से बनता है बड़ा ऊ, तो क्या हो गया सवर्ण, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चौथा क्या कह रहा है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 2 भेद किए जाते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यार इजी सा पेपर है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, इसमें नॉर्मल है ना। किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं, बताओ। अदालत, साक्षी, इसमें हो गया जलयान, वायुयान, गिलास, ये हो गया विदेशी। पाठशाला, व्यायाम, कोयल, इसमें एक भी विदेशी नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये हो गया विदेशी, एक एक शब्द सब में विदेशी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसमें एक भी विदेशी शब्द नहीं है। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें तो वही करना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, बताओ। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्या ये बात सही है, बताओ। गलत है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। और जब हम पेपर देते हैं ना तब सर्वनामिक विशेषण कर देते हैं, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें इन्हीं से हमें सीखना है, ठीक है ना। सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण, सर्वनामिक विशेषण नहीं कहते हैं। जब संज्ञा के बाद सर्वनाम आ जाए ना तो तब उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, है ना। अगला, अविकारी शब्दों को अवयवी कहते हैं, सही है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द है, सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा, बताओ। सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, सभी पूछ रहा है ना। बालक ये तो नहीं है, सभी पूछ रहा था, है ना। प्रीति ये है, अनेकता यह नहीं है भाववाचक, पशुता भाववाचक है, पुस्तक यह नहीं जातिवाचक है, शौर्य ये भाववाचक है, सभी नहीं है इसमें भी। सौंदर्य भाववाचक है, अपनापन भी भाववाचक है, लेकिन निपुण ये नहीं है। स्त्रिया, बचपन, नैतिकता, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। इसमें सारे शब्द भाववाचक संज्ञा से बने शब्द हैं, बाकी तीनों में एक एक तो 2 नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने सभी का पूछा है तो हमें सभी वाला ही करना है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 मम, मम क्या है, सर्वनाम, मम से क्या बनी, ममता, मम से क्या बनी, ममता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना, लिखावट, यही है ना। पढ़ाई पढ़ाई क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, लिखना क्रिया है, लेकिन भलाई, भला क्या है, बताओ। भला विशेषण है, भला आदमी, बाकी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं है, बताओ। सभी शब्द, ये तो हो गया तत्सम, बल्लुक, रस्सी, रिक्त, इसमें सभी शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 139, ये क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा, आर्थिक, अर्थ से आर्थिक बना, ये तो है। प्रथम से प्राथमिक, प्रथम विशेषण है, ठीक है। तो यही इसका सही उत्तर है। समाज, ये भी विशेषण मतलब संज्ञा से बना, ये भी संज्ञा। समाज विज्ञान भी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 3 प्रथम, ये क्या, बताओ। प्रथम क्या है, प्रथम आदमी, विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताओ। भाईचारा, ये भाववाचक संज्ञा है। बेचारा, थकारा, बेसारा, ये सारे विशेषण हैं। अच्छे से देखेंगे विशेषण, है ना, कभी गलती नहीं करोगे। अगला देखो, इनमें से किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। महिलाएं गीत गा रही हैं, ये तो अकर्मक नहीं है। बालक पतंग उड़ा रहे हैं, ये सकर्मक है। किसान फसल काट रहा है, सकर्मक है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रम का अभाव रहता है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, बताओ। मध्यम पुरुष, मैंने, उनसे, अन्य, आपको भी सूचित कर दें, तो मध्यम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम आप, ठीक है ना, और अन्य वह। अगला क्वेश्चन देखो, वे अचानक चला गया, इस वाक्य में इनमें से क्या है। वे अचानक चला गया, अचानक क्या है, रीति बोधक क्रिया विशेषण, क्या है, रीति बोधक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, आपके बारे में कल कोई पूछ रहा था, इस वाक्य में किन किन सर्वनामों का प्रयोग है। आपके बारे में कल कोई पूछ रहा था, एक तो आपके हो गया सर्वनाम, कोई, आपके क्या है बताओ, अभी हमने बात की थी।
आपके मध्यम पुरुष है, ठीक है। और कोई क्या है, अनिश्चयवाचक, कोई भी हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। एक चीज़ ध्यान रखना, कर्म से आना जरूरी नहीं है। अब आप सोचोगे कि पहले तो आप गए तो यहाँ मध्यम वाला है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अब RPC ने ये ट्रेंड चेंज करा है। तो ये आप ध्यान रखें। ऐसे में से क्वेश्चन थोके भाव में आए हैं, ठीक है। थोके भाव में ऐसे ही फर्जी भी लगे हैं खूब, लेकिन हमें मेहनत करनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है और अपनी मेहनत पे हमेशा भरोसा रखना है, ठीक है ना। तो कर्म से आना जरूरी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन, भगवान तुम्हारा भला करें, भगवान तुम्हारा भला करें, ये वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? ये इच्छार्थक वाक्य है, ठीक है ना। इच्छार्थक, ध्यान रखना, इच्छार्थक और संकेतार्थक वाक्य जरूर देखें। तो इच्छार्थक और संकेतार्थक वाक्य, इनमें कन्फ्यूजन होती है, जरूर देखना। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 2 प्रकार ये हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, RBC हर बार इनसे क्वेश्चन पूछती है। एक चीज़ मुझे आप बताना, मेरी आवाज़ ढंग से आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मैं लाइब्रेरी के अंदर बैठा हूँ, वहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर बच्चे थोड़े पढ़ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब ना हो, है ना। अगला क्वेश्चन, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, तो विशेषण उपवाक्य क्या है इसमें? विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। जो जिसने जिसको ऐसे आ जाए तो क्या होता है? विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में क्या आता है? की आता है ना। और क्रिया विशेषण उपवाक्य में यदि, जहाँ जैसे यदि, क्योंकि, जब, तब, तब ऐसे शब्द आ जाए ना, वहाँ क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये सारे मिश्र वाक्य के भेद है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? बताओ। हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके, यही है, और जुड़ गया ना संयुक्त वाक्य। तो स्वतंत्र वाक्य, हम जयपुर गए स्वतंत्र है, वहाँ 4 दिन रुके स्वतंत्र है, फिर इन्होंने और से जोड़ दिया तो संयुक्त वाक्य हो गया, है ना। ये आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं इसमें। अगला देखो, इनमें क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य बताओ। मेरी पुस्तक कहाँ है, जिसमें कृष्ण कथा है, ये तो विशेषण आश्रित है, जिसमें आ गया। सीता ने कहा कि मैं भी बन जाऊंगी, ये संज्ञा आश्रित हो गया। वे कमरा बंद है जिसमें हम बैठा करते हैं, ये कैसा है? ये विशेषण आश्रित है, जिसमें आ गया। उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया, वैसा जैसा, वैसा जैसा, तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? बताओ। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, सही है? गलत है, क्योंकि कविंद्र बड़ा होगा, है ना। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, ई प्लस ई बड़ा ई होता है, ऐसा होता है, सही हो जाता है। गलत है। राम प्लस ईश, रमेश, ये भी गलत है। रमा प्लस ईश होता है, क्या होता? रमा प्लस ईश, तो क्या बनता है? रमेश। उत प्लस स्वसित, उत प्लस शोषित, उच्छ्वसित, ये भी गलत है, क्योंकि अलंत आता, अलंत नहीं लगाया इन्होंने ना। और दिंग प्लस नाग, दिंग नाग, ये सही है। 1 का 3 हो गया ना। एक सूत्र है ना, क च त प के बाद नए में आ जाए तो 1 का 5 हो जाता है, तो ऐसे 5 हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त विकल्प में से समुच्चय बोधक अव्यय किस विकल्प में? देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक तो, क्योंकि ये तो समुच्चय बोधक है, और कौन सा? वाह, ये नहीं है, ये वो है, कौन सा बोल गए? विस्मयादि बोधक, वो शीघ्र, ये काल बोधक, ये भी नहीं है। तथा, तो क और ग किस में? क और ग, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, ठीक है। दोस्तों, ये पेपर गलती से बच गया था, हम लोगों ने किया नहीं था, आज हमने इस पेपर को पूरा कर लिया है। अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी पेपर हुआ था ना थोड़े दिन पहले, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 वाला, दोनों पेपर देखेंगे, पेपर प्रथम और पेपर द्वितीय, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको फायदा हो। ये नहीं आपको खाली उत्तर देखना है, उत्तर तो भी आप कहीं से भी देख सकते हो, हमें साथ ही साथ में जो ऑप्शन है ना उनको भी देखना है, उनसे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज तो मैं लाइब्रेरी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज़ स्लो होगी तो आप एडजस्ट करना, सुन लेना इनको। आप, मैं बोल रहा हूँ आपको दावे के साथ, अगर मैंने जो यहाँ पेपर करवा रखे हैं वो सारे पेपर अगर आप देख लेते हो तो आपकी 80% तैयारी हो जाती है। कितनी? 80% तैयारी आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हो जाती है, और कट ऑफ रहती है 70%, यानी मेरी पेपरों से ही आप 80% ला रहे हो। अगर आप इन्हें अच्छे से देख लोगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैं जो मेरे पास नोट्स है उनसे मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है। कई लोगों ने मेरे से नोट्स मांगे हैं तो मैं यहाँ करवा के आपको नोट्स दूंगा, पहले नहीं दूंगा, ठीक है ना। जैसे आदिकाल किया तो मैं आदिकाल ग्रुप में भेज दूंगा, तो धीरे धीरे हम ऐसे करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।